हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ #अनफिल्टर्ड वेंसडेज। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी वेजिटेरियन फूड ओवर नॉन वेजिटेरियन फूड। तो मैं अपने लाइफ के 20+ ईयर्स के लिए नॉन वेजिटेरियन थी और पिछले कुछ महीनों से, तकरीबन 3 महीनों से, मैंने नॉन वेज को पूरी तरह से गिव अप कर दिया है और सिर्फ वेजिटेरियन खाना खा रही हूँ, नॉट इवन एग्स। तो ये हमारे लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस लेके आता है, साथ ही हमारे पर्सनल फाइनेंस पे ये डिसीजन किस तरह से इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने की कोशिश करूँगी। नाउ लेट्स हियर इट। नॉनवेज छोड़ने के पीछे के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। मेरे केस में ये रिलीजियस रीज़न था, क्योंकि भगवद गीता में ऐसे कहा गया है कि हमें अन्न का सेवन बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए और वही अन्न का सेवन करना चाहिए जो हम भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी आए मुझे, इसलिए मैंने नॉनवेज को गिव अप कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नॉनवेज छोड़ने के पहले मैं सातों के सातों दिन चिकन या फिर एग खाना पसंद करती थी, और जब भी मेरे घर में अभी बनता है तो मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है कि मैं उसको खाऊं। सो दैट्स द पावर ऑफ हैविंग रीज़न बिहाइंड वाई यू लेफ्ट नॉनवेज। सो अगर आप भी ट्राई कर रहे हैं नॉनवेज छोड़ना, तो उसके पहले एक रीज़न होना चाहिए बैकिंग में, और वही आपको साथ देगा आपके इस डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। और जब से मैंने डिसीजन ले लिया है कि मुझे पूरी तरह से वेजिटेरियन ही खाना खाना है, मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगा है कि मैं नॉनवेज फिर से स्टार्ट करूँ। सो हैविंग अ रीज़न बिहाइंड वॉट यू आर डूइंग इज़ द बेस्ट थिंग बिफोर डूइंग इट। नॉनवेज न खाने से जिस तरह से हमारे माइंड, हमारे सोल पर इम्पैक्ट पड़ता है इन अ गुड वे, उसी तरह से हमारे बॉडी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि हम बड़े लंबे समय के लिए नॉन वेजिटेरियन थे, तो हमारे बॉडी को उस तरह के विटामिन्स, उस तरह के प्रोटीन्स, उन सारी चीज़ों से मिल रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ द सडन वो सब बंद करने की वजह से हमारी बॉडी वीक पड़ सकती है। लेकिन वेजिटेरियन फूड में भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो हमारे इस कमी को पूरी कर सकते हैं, और बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने पूरी तरह से वीगन फूड को एक्सेप्ट किया है और वो अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड के वजह से हमारा शरीर चलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पूरी तरह से अगर वेजिटेरियन भी हो जाते हैं तो भी हमारा शरीर चलेगा और बेहतर तरीके से चलेगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड में डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि मुझे पीसीओडी भी है, इसलिए मुझे डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा थे, इसलिए मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड को पहले ही थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन अभी इस रीज़न की वजह से पूरी तरह से ही बंद कर दिया। थर्ड थिंग, जो एनिमल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनकी लाइफ उन्हें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है सिर्फ और सिर्फ हमारे एक टाइम के मील के लिए, एंड दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि उन्हें भी राइट है जीने का और उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर हम टॉर्चर्ड एनिमल्स को खाते हैं तो हमें वही वाइब्रेशंस, वही इमोशंस आ जाते हैं। हमारा एंगर लेवल, फ्रस्ट्रेशन लेवल, डिप्रेशन लेवल बढ़ जाता है ऑल ऑफ दी सडन, एंड दिस इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड। सो हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। इन फ्यूचर आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वेजिटेरियन टर्न हो जाएगी, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हम वेजिटेरियंस ही थे और हमारा शरीर भी वेज खाना खाने के लिए ही बना है। लेकिन जो चेंजेस आए इन कुछ सालों में, उस वजह से हम नॉन वेजिटेरियन फूड के ऊपर ज़्यादा रिलाई हो गए, उसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ में। अभी फ़िलहाल वेजिटेरियंस की संख्या बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियंस, लेकिन आई बिलीव इन नियर फ्यूचर वेजिटेरियंस की संख्या वापस से बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑल ऑफ द रीजंस आर वैलिड। अभी आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, वेजिटेरियन फूड या नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम करने से हमारे पर्सनल फाइनेंस पर क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जब मैं नॉन वेजिटेरियन फूड खाती थी तो मुझे हफ्तों के सातों दिन कुछ ना कुछ चाहिए होता था, जैसे कि आज एग खाना है, परसों चिकन खाना है, फिर फिश खानी है। तो ये मैं अपने माँ को कह देती थी, और क्योंकि माँ माँ होती है, वो बना भी देती थी, और इस वजह से हमारे बजटिंग पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट गिरता है। जो हमारी सेविंग्स का पोर्शन, इन्वेस्टमेंट्स का पोर्शन या लग्जरीज़ का पोर्शन होता है, वो सैक्रिफाइस होता है। और अभी मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरी डिमांड नहीं है नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए, मैं ज़्यादा सेव कर पा रही हूँ और उतना खर्चा नहीं होता है ऑन फूड। क्योंकि अभी मैं टोटली वेजिटेरियन हूँ, तो अभी ऐसा नहीं होता है, और इस वजह से मेरी फैमिली को भी अपना कंजम्पशन कम करना पड़ा है। क्योंकि जब मुझे खाना होता था, मैं लाती थी, बनाती थी, खाती थी और खिलाती थी, और अभी ऐसा कुछ सीन नहीं है। सो ये कंजम्पशन कम हो गया है इन टोटल हमारे घर वालों का मेरी वजह से, लेकिन फिर भी अभी वो खाते हैं। मैंने किसी पर प्रेशर नहीं दिया है कि मैंने छोड़ दिया है तो आप भी छोड़ दो, या फिर आप भी मत खाओ। मेरा बस इतना ही टेक है कि मैं न लाऊंगी न बनाऊंगी। अगर आपको खाना है तो आप लाइए और आप बनाइए और खाइए। आई नो इट्स मीन, बट इट हैज़ अ रीज़न एंड आई टोटली बिलीव इन इट। सो मुझे वो नहीं करना है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट।
दैट इज़ दी हैशटैग अनफिल्टर्ड वेंसडे फॉर दिस वीक। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो फाइनेंस रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर माई कंटेंट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। वी आर अबाउट टू मोनेटाइज दिस channel, so please help me reach 4,000 hours as early as possible. And if you have watched till now, I'm thankful to you. Do subscribe. Bye bye.